हरे कृष्णा दंड प्रणाम। गीता के अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 5 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 5 में कहा गया है, अर्जुन बोलता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामात् गुरूनि एव भुंजी भोगान् रुधिर प्रतिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने की अपेक्षा मर जाना अच्छा। और इसका मतलब होगा कि रक्त से सने उनके अवशेषों का भोग। अर्जुन गुरुजनों के बारे में इतना। अर्जुन ने भीष्म तथा द्रोण को गुरु क्यों कहा, इसका अन्य कारण भी है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये दोनों महानुभाव हैं। महानुभाव दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महा तथा अनुभाव। महा का अर्थ महान तथा अनुभव का अर्थ है उद्देश्य या विचारधारा। अर्जुन कहता है कि यद्यपि भीष्म तथा द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी कृष्ण तथा पांडवों के प्रति विचारधारा अत्यंत श्रेष्ठ है। उनकी कृष्ण की महिमा में अगाध श्रद्धा है तथा पांडवों के प्रति गहरी सहानुभूति है। अर्जुन ने प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में कहा था कि वे उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय अच्छा करना चाहते थे। परंतु यद्यपि भीष्म तथा द्रोणाचार्य दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे, फिर भी उनकी आंतरिक भावना युद्ध में पांडवों का अच्छा करने की थी। इसलिए दुर्योधन महाभारत युद्ध में बार बार भीष्म और द्रोण के पास जाकर उलाना देता रहता था कि वो पांडवों के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, इसलिए वे युद्ध में वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे। एक बार उसने भीष्म के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन कर रहा हूं ना, उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और द्रोण जीवित है तब तक हमारी पराजय संभव नहीं है। अवश्य आप और आचार्य द्रोण पांडवों पर कृपा दृष्टि करते हैं, इसलिए हमारी सेना हार रही है और आप दोनों को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट में मेरा साथ देना उचित समझते हो तो आप अपने पराक्रम के अनुसार युद्ध कीजिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म हंसते हुए तथा क्रोध पूर्ण बोले, राजन, एक दो बार नहीं, अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकारी बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को परास्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक बार दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोणाचार्य ने खिन्न होकर कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तुम्हारा
लिए अच्छा करने की चेष्टा करते हो, किंतु क्या करूं अर्जुन, जिसकी रक्षा करते हो उसे देवता, असुर, राक्षस और संपूर्ण लोग भी नहीं जीत सकते। जहां विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन है, वहां किसका बल काम कर सकता है? जिस समय पांडवों को कपट जुए में हराकर दुर्योधन ने उन्हें वनवास दे दिया, उस समय द्रोण ने कहा था, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। वास्तव में अब प्रश्न ये उठता कि भीष्म तथा द्रोण महानुभाव है, तो फिर किस कारण से वे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ रहे? इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, अर्थ कामान, अर्थात सांसारिक लाभ के इच्छुक। एक ऐसी भी घटना है जिससे पता चलता है कि भीष्म तथा द्रोण महाभाव अनुभाव होने के साथ साथ अर्थकामी भी है। जिस समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश समाप्त किया तथा अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, उस समय क्या हुआ? उस समय अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा कृष्ण के साथ भीष्म के निकट आकर अपने दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगा, अजय पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आपसे युद्ध करना ही होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही विजय की का आशीर्वाद भी दीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम युद्ध करो, तुम्हारी विजय निश्चित होगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है, यही सत्य है, और इस अर्थ से ही दुर्योधन ने मुझे बांध रखा है। इसी में मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें कर रहा हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बताइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकते? भीष्म बोले, कुंती नंदन, जब मेरी मृत्यु का समय निकट आएगा, उस समय मैं तुमको सारा रहस्य बता दूंगा। फिर युधिष्ठिर द्रोण के निकट आए, उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके बोले, हे आचार्य, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ा, मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं, जिससे मुझे पाप न लगे। द्रोण ने भी भीष्म जी की समान बात कही और अंत में कहा, मैं युद्ध तो अर्जुन दुर्योधन की ओर से ही करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूं। राजन, तुम्हारे सलाहकार तो भगवान कृष्ण है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। जहां धर्म रहता है वहीं कृष्ण रहते हैं, और जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है। जहां तक मेरी मृत्यु की बात है, बता रहे द्रोणाचार्य, जब तक मैं युद्ध करता रहूंगा मेरी मृत्यु नहीं आ सकती, परंतु जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुनाई देगा, उस समय में मैं अस्त्र त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति में कोई भी वीर मेरा वध कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म तथा द्रोण के विचार कृष्ण तथा पांडवों के प्रति अत्यंत श्रेष्ठ है, किंतु वे स्वयं अपनी विशेषता स्वीकार करते हैं कि वे अर्थ के दास हैं। प्रभु तात्पर्य लिखते हैं, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। वास्तव में यह सत्य है कि श्री कृष्ण अपने अध्ययन काल में गुरु सांदीपनि मुनि को प्रसन्न करने के लिए भिक्षा मांगा करते, परंतु यहाँ पर अर्जुन को समझना चाहिए कि इस समय उनकी स्थिति दूसरी है। भीष्म तथा द्रोण स्वयं यह चाहते हैं कि वे युद्ध में मारे जाएं और पांडवों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। हरे कृष्ण।